आजकल मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, जब भी कोई कंपनी अनाउंस करती है $150 मिलियन एक्विजिशन, यूएस एक्सपेंशन या ग्लोबल फुटप्रिंट, तो ज़्यादातर लोग तुरंत प्राइस और मार्केट रिएक्शन पे फोकस करने लग जाते हैं। लेकिन अक्सर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हेडलाइन के नीचे छुप जाती है, स्ट्रैटेजी। और आज मैं एग्जैक्टली इसी स्ट्रैटेजी को डिकोड करना चाहूँगा। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल सप्लाई चेन्स का बिहेवियर काफ़ी चेंज हुआ है। कोविड के बाद, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बाद और लॉजिस्टिक्स डिसरप्शंस के बाद कंपनीज ने एक चीज रियलाइज की, सिर्फ चीप मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल काफी रिस्की हो चुका है। आज फोकस है फास्ट डिलीवरी, प्रिडिक्टेबल सप्लाई और कस्टमर्स के पास मैन्युफैक्चरिंग। इसी ट्रेंड को ब्रॉडली नियर शोरिंग और ऑन शोरिंग कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि प्रोडक्शन को एंड मार्केट के क्लोज लाना। ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है। सप्लाई चेन डिसीजन ओवरनाइट नहीं ली जाती। फैक्ट्री शिफ्ट करना, कस्टमर्स के साथ नई अप्रूवल्स लेना, ये सब लॉन्ग टर्म थिंकिंग का रिजल्ट होता है। और जब कोई कंपनी ऐसा करती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक क्वार्टर या एक साल का नहीं होता। इसी कॉन्टेक्स्ट में अनुपम रसायन का जेहॉक एक्विजिशन इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये सिर्फ एक फॉरेन एक्विजिशन नहीं है, ये अनुपम का फर्स्ट ऑनशोर यूएस मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है। इसका मतलब यह है कि अनुपम अब डायरेक्टली यूएस के एंड मार्केट्स के क्लोजर आ चुका है। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एविएशन, जहां स्पीड, रिलायबिलिटी और कंप्लायंस बहुत क्रिटिकल होती है। जेहॉक का फोकस है नीश केमिस्ट्रीज, हाई वैल्यू डाइनहाइड्राइड्स और पॉलीमाइड इंटरमीडिएट्स। ये केमिकल्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स में यूज होते हैं, जहां एंट्री बैरियर्स हाई होती हैं, क्वालिफिकेशन साइकिल्स लॉन्ग होती हैं और वंस अप्रूव्ड सप्लायर रिलेशनशिप्स काफ़ी स्टिकी हो जाती हैं। जेहॉक का एक बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का इसी परफॉर्मेंस मटेरियल सेगमेंट से आता है। यहाँ एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट शिफ्ट भी हो रहा है। अनुपम हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रहा है कस्टम सिंथेसिस और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में। टेनफैक एक्विजिशन से बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग हुई और जेहॉक के थ्रू कंपनी को फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मिलती है, यानी एंड एप्लीकेशंस के और क्लोजर जाना। इसका मतलब सिर्फ केमिकल बनाना नहीं, बल्कि वैल्यू चेन में अपर मूव करना। इस एक्विजिशन के बाद एक ड्यूअल साइड ग्लोबल मॉडल भी क्रिएट होता है। यूएस में लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग, कस्टम प्रॉक्सिमिटी और फास्टर डिलीवरी, इंडिया में स्केल, प्रोसेस एफिशिएंसी और कॉस्ट एडवांटेज। दोनों को कंबाइन करके कंपनी कस्टमर्स को एक ज्यादा एजाइल, प्रिडिक्टेबल और रिजिलियंट सप्लाई चेन ऑफर कर सकती है। जेहॉक के पास एडवांस R&D लैब्स और एप्लीकेशंस ओरिएंटेड एक्सपर्टीज है। अनुपम के पास स्केल अप कैपेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस है। दोनों का साथ लाने का मतलब है फास्टर इनोवेशन, जॉइंट डेवलपमेंट और नीश अपॉर्चुनिटीज पे अर्ली एंट्री। ये चीजें क्वार्टरली नंबर्स में तुरंत नहीं दिखती, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। डील के नंबर्स की बात करें तो परचेज कंसिडरेशन इक्विटी और शेयर होल्डर लोन्स को इंक्लूड करता है। जेहॉक के एग्जिस्टिंग कैश को एडजस्ट करने के बाद नेट एंटरप्राइज वैल्यू और भी रीजनेबल हो जाती है। रेवेन्यू, एबिडा और वैल्यूएशन मल्टीपल्स डिसिप्लिन्स के साथ स्ट्रक्चर लगते हैं। फाइनेंसिंग मिक्स में इंटरनल एक्यूरेल्स, डेट और क्वाजी इक्विटी का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। इस डील को सिर्फ एक एक्विजिशन अनाउंसमेंट की तरह देखना पिक्चर को इनकम्प्लीट बना देता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल सप्लाई चेन का डायरेक्शन, परफॉर्मेंस मटेरियल का फ्यूचर और इंडियन स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज का ग्लोबल पोजीशनिंग। ये एक्विजिशन उसी लार्जर स्ट्रक्चर शिफ्ट का एक पार्ट लगती है। मार्केट में डील्स आती जाती रहती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो चीज़ मैटर करती है वो होती है स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन और पोजीशनिंग। अगर हम हेडलाइन से आगे जाकर ये चीज़ें समझने की कोशिश करें तो डिसीजन भी ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। एंड एज ऑलवेज, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।